गेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी एमपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। एमपीटीईटी का जो सिलेबस है, सारा का सारा सिलेबस इस पुस्तक में कवर किया गया है, चाहे वो बाल विकास शिक्षा शास्त्र हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, हिंदी भाषा हो, गणित और पर्यावरणीय अध्ययन हो। इस पुस्तक में आप लोगों को जिस प्रकार के क्वेश्चन एमपीटीईटी में पूछे जाते हैं उस प्रकार के 3000 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे जो कि संभावित भी हैं और इनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी इसमें मिल जाएगी। 4 साल पेपर भी आपको इसी किताब में मिल जाएंगे। सभी कॉपी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर देख सकते हैं ये सॉल्व पेपर है, नीचे यहाँ पर ये प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्न के बाद में यहाँ पर ये इसका उत्तर है और उत्तर की व्याख्या भी दी गई है जो कि काफी विस्तृत है। एमपीटीईटी की चक्षु प्रकाशन की और भी पुस्तकें आती हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी, जैसे अभी आप स्टडी गाइड देख रहे थे, इसी तरीके से गणित, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पर्यावरणीय अध्ययन, बाल विकास आदि। इसकी भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी है। सबसे पहले जो सूचना है वो रतन टाटा को है। महान उद्योगपति, महान व्यक्तित्व थे और लिखा है कि देश के रत्न नहीं रहे, उद्योग जगत की पुरोधा 2 दिन पहले नियमित जांच के लिए अस्पताल पहुंचे थे। देश के जाने माने उद्योगपति और टाटा सन्स के आजीवन चेयरमैन एमिरेट्स रतन टाटा नहीं रहे। 86 साल की उम्र में भी सक्रिय शीर्ष उद्योगपति ने बुधवार रात करीब 11:30 पर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। टाटा समूह 2023-24 में 13,85,000 करोड़ रुपए के राजस्व के साथ दुनिया के सबसे बड़े उद्योग समूह में से एक है। 2 दिन पहले सोमवार को रक्तचाप कम होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जीवट के धनी टाटा ने तब खुद बयान जारी करके कहा था कि मैं नियमित जांच के लिए अस्पताल आया हूं, चिंता की कोई बात नहीं, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूं। यूपी के सीएम, भारत के पीएम का भी यहाँ पर बयान आया है और सीएम योगी का बयान है। भारत के प्रख्यात उद्योगपति पद्म विभूषण रतन टाटा का निधन अत्यंत दुखद है। वे भारतीय उद्योग के जगत के महान नायक थे, उनका जाना उद्योग जगत के लिए पूर्णनीय क्षति है। चलिए अब शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। जिसका अंदेशा था वही हुआ। जैसे कि मैंने बताया कि ये परीक्षा आप लोगों की इस महीने नहीं हो पाएगी, परीक्षा की पोस्टपोन होगी, तो लगभग तय हो गया है कि ये जो पेपर है वो पोस्टपोन हो चुका है। और लिखा यूपीपीएससी अब 4 सीटों में पेपर के लिए लाया जाएगा अध्यादेश और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने के लिए 4 सीटों में प्रश्न पत्र तैयार कराएगा। इसके लिए यूपीपीएससी अधिनियम में संशोधन करना होगा। इस संबंध में शीघ्र ही अध्यादेश लाने के लिए उच्च स्तर पर सहमति बन गई है। जल्द ही कैबिनेट प्रस्ताव लाया जाएगा। इससे माना जा रहा है कि आयोग की हाल में कराई जाने वाली परीक्षाएं टल सकती हैं। इस संबंध में अमर उजाला ने पहले ही 8 अगस्त को प्रमुखता से खबर प्रकाशित कर चुका है और यूपी में समूह का और खा के पदों पर भर्ती का अधिकार यूपीएससी के पास है। आयोग ने फरवरी 2024 में कराई गई समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती की सूचिता को ध्यान में रखते हुए इसे रद्द कर दिया था। योगी सरकार भर्ती परीक्षाओं को लेकर के गंभीर है। उनकी मंशा है कि भर्ती परीक्षाओं में हर स्तर पर सेंधमारी रोकी जा सके। राज्य सरकार ने भर्ती बोर्ड और चयन आयोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों को खत्म करने के लिए जून में ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे। आयोग ने कुछ समय पहले मुख्य सचिव के सामने भर्ती परीक्षाओं को लेकर के प्रस्तुतिकरण भी दिया था। इसमें 3 सेटों के स्थान पर 4 सेटों में पेपर तैयार करने का सुझाव भी था। निजी प्रिंटिंग प्रेस के बजाय राजकीय प्रिंटिंग प्रेस में ही प्रश्न पत्र छपवाने की चर्चा हुई थी। उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि इस प्रस्तुतिकरण के बाद उच्च स्तर पर इसको लेकर के सहमति बन गई है। इसके आधार पर अब आयोग की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए 4 सेटों में प्रश्न पत्र तैयार होंगे। आयोग का तर्क है कि प्रश्न पत्र किस सेट कब बांटा जाएगा इसकी जानकारी किसी को नहीं होगी। रैंडम आधार पर तय होने के बाद पेपर लीक की घटनाओं पर काफी हद तक रोक लगेगी। और कल ही मैंने कहा था कि अगर ये जो पेपर है इसको ज्यादा देर में करवाने की अगर इनकी योजना है तो विद्यार्थी इसका विरोध करेंगे। विद्यार्थी चाहेंगे कि ये जो पेपर है वो हर हाल में दिसंबर में हो जाए और ज्यादातर विद्यार्थियों का भी यही मानना है कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी पेपर ना हो लेकिन दिसंबर में तो पेपर हो ही जाए। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन इतना तो तय है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि टल सकती हैं हाल ही में होने वाली परीक्षाएं, क्योंकि अब अध्यादेश लाएंगे, उसका प्रारूप बनेगा, बहुत सारी चीजें होंगी, सारी चीजें जो है वो अस्त व्यस्त हो गई हैं लोक सेवा आयोग की। लिखा है लिखित परीक्षाओं के साथ सीधी भर्तियों पर भी संकट। परीक्षाओं में पेपर लीक और कापियां बदले जाने जैसी घटनाओं के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियां प्रभावित हुई हैं। लिखित परीक्षा के माध्यम से होने वाली भर्तियों के साथ सीधी भर्तियां भी अटक गई हैं और आयोग को भर्तियां टालनी पड़ रही हैं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित है।
परीक्षा समय से हो सकेगी या नहीं, इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं आयोग के कैलेंडर में 22 दिसंबर को आरओ प्रारंभिक परीक्षा भी प्रस्तावित है, लेकिन केंद्र निर्धारण नीति सख्त होने के बाद यह परीक्षा भी कम से कम 2 दिन में पूरी हो सकेगी। इन परीक्षाओं से पहले आयोग ने सितंबर में 9 प्रकार के 109 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा भी की थी। इसके लिए सितंबर के दूसरे सप्ताह में इन भर्तियों की विज्ञापन संभावित थी, लेकिन इनमें से किसी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया। इन पदों पर सीधी भर्ती होनी है। आयोग ने संभावित विज्ञापनों की पूरी सूचना भी जारी की थी। यूपीपीएससी ने सितंबर के दूसरे सप्ताह से जिन विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने वाला था, उनमें उच्च शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश आयुष और होम्योपैथी, उत्तर प्रदेश आयुष यूनानी आदि शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के यूपी ट्रिपल एससी की राह में यूपीपीएससी भी हो गया है। पहले तो लोग कहा करते थे कि यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियां लोक सेवा को दे दी जाए, लेकिन अब लोक सेवा की भर्तियां किसको दे दी जाए। पीसीएस के लिए मैंने कल शाम को एक वीडियो बनाया था कि आज जो चर्चाएं हैं कि आज मीटिंग है और हो सकता है कि पोस्टपोन को लेकर के नई नोटिस आपको देखने को मिल जाए और तभी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्तियों के लिए सभी विभागों से मांगे हैं अध्याचन। प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक हजारों पदों पर भर्ती शुरू होने का इंतजार है। बताया जा रहा है कि जब अध्याचन आ जाएगा उसके बाद ही परीक्षा कैलेंडर अब जारी होगा। और सूचना शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। लेखा शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्ती के लिए सभी विभागों से मांगे अध्याचन। प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक हजारों पदों पर भर्ती शुरू होने का इंतजार है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्ती शुरू करने के लिए संबंधित विभागों से अध्याचन मांग लिए हैं। साथ ही ऑनलाइन अध्याचन के लिए पोर्टल भी तैयार कर लिया है और इसी पोर्टल पर अध्याचन भेजे जाएंगे। प्रदेश में लाखों अभ्यर्थी नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग को टीईटी के आयोजन के साथ में अटल आवासीय विद्यालयों, अल्पसंख्यक महाविद्यालयों, अशासकीय महाविद्यालयों, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही आयोग के पास 2 पुरानी भर्तियां भी लंबित हैं, जिनमें से टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है। दोनों भर्तियां 2 साल से लंबित हैं और इस दौरान अशासकीय महाविद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के हजारों नए पद खाली हुए हैं। वहीं अभ्यर्थियों के दावे के अनुसार परिषदीय विद्यालयों में भी प्राथमिक शिक्षक के तकरीबन 78,000 पद रिक्त हैं। ऐसे में आयोग की ओर से उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा से संबंधित विभागों को पत्र भेज करके कहा गया है कि रिक्त पदों के अध्याचन शीघ्र भेजे जाएं ताकि समय से भर्तियां हो सकें। इसको लेकर के भी मैंने कल सुबह की वीडियो में जानकारी दी थी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के मैंने अलग से वीडियो बनाया था। और नीचे लिखा, सूत्रों का कहना है कि आयोग का गठन तो हो गया, लेकिन ऑनलाइन अध्याचन के लिए भी पोर्टल तैयार नहीं हुआ था, जबकि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी भर्तियों के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से ही अध्याचन भेजे जाएं। सूत्रों के अनुसार आयोग का पोर्टल तैयार हो गया है, हालांकि अब तक किसी भी विभाग ने आयोग को अध्याचन नहीं भेजा है। इनसेट अध्याचन मिलने के बाद जारी किया जाएगा परीक्षा कैलेंडर। सूत्रों के अनुसार उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र जारी करके असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गिनती शुरू करा दी गई है, जबकि माध्यमिक परिषदीय विद्यालयों में रिक्त पदों की गिनती का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। ये देखिए, ऐसे में आयोग इस वर्ष कोई नई भर्ती शुरू करने की स्थिति में नहीं है और रिक्त पदों का अध्याचन मिलने के बाद ही भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया जाएगा। 100 लाखों भर्तियों को परीक्षा कैलेंडर के लिए भी अभी इंतजार करना होगा। सब में इंतजार ही इंतजार है, चाहे वो पीसीएस हो, आरओ हो, एलटी हो, चाहे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग का मामला हो। अगली सूचना डीएलएड को लेकर के है। लिखा, डीएलएड प्रवेश के लिए 2,95,000 आवेदन आ गए। अच्छी बात है। और लिखा, इसकी जो आवेदन की प्रक्रिया है वो 9 तारीख को पूरी हो गई है। 10 अक्टूबर यानी आज फीस जमा होगी और डीएलएड के सत्र 2024-25 में आवेदन के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 18 सितंबर को पोर्टल खोला था। लेकिन जब डीएलएड की वेबसाइट आप खोलेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें 2 दिन का समय और बताया जा रहा है, लगभग ये देखिए 2.5 दिन का रजिस्ट्रेशन के लिए। लिखा है, ये मैंने डायरेक्ट वेबसाइट खोली है। लिखा, यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन फाइनल सबमिशन और 2 days 18 hours। बिहार के पंचायती राज विभाग में 15,000 पदों पर बहाली होगी, उसके बारे में आज के समाचार पत्र में जानकारी दी गई। यूपी चकबंदी लेखपालों को दिवाली का तोहफा, 728 कानून को बन गए हैं, प्रमोशन कर दिया गया है। तो जो भर्तियां नहीं हो रही हैं उसको लेकर के युवा मंच की तरफ से आज एक मीटिंग रखी गई है। पहले देख लीजिए कितने पद रिक्त हैं। तो यहाँ पर रिक्त पदों के बारे में जानकारी दी गई। आप देख सकते हैं एलटी ग्रेड के 10,631 पद रिक्त हैं। ये गवर्नमेंट कॉलेज का डाटा है, ये देखिए गवर्नमेंट डाटा। 10,631 पद रिक्त हैं। संस्था प्रधान यानी प्रिंसिपल के 2,838 पद रिक्त हैं। और टीजीटी पीजीटी के बारे में नीचे यहाँ पर ये जानकारी, टीजीटी पीजीटी ये क्लर्क का है। और ये देखिए लिखा 28,791 पद खाली हैं। टीजीटी पीजीटी क्लर्क, ये देखिए 28,791 पद खाली हैं। टीजीटी पीजीटी नई वैकेंसी को लेकर के 41,136 पद खाली हैं और 28 सितंबर का ये डाटा है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग में रिक्त पदों का विवरण है। तो सरकार भर्तियां नहीं कर रही है, ना जीआईसी में, ना अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों के, प्रिंसिपल के और क्लर्क के पद खाली हैं, ना प्राइमरी की वैकेंसी आ रही है। इसको लेकर के आज शाम को 5 बजे अमिताभ बच्चन पुलिया स्थित पार्क कैलाशपुरी गोविंदपुर प्रयागराज में छात्रों की एक मीटिंग है, रूपरेखा बनाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी हों यहाँ पर आज शाम को पहुँच सकते हैं, कुछ सोचा जाए, कुछ विचार किया जाए। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।